बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। ये हमारा नया भारत है। नए भारत में आप सभी का स्वागत है भाइयों बहनों। ये भाइयों बहनों मैंने दिल से बोला है, उनके जैसा नहीं बोला है, क्योंकि मैं एक कलाकार हूं, हालांकि वो भी कलाकार हैं। समझ गए होंगे आप लोग मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। है ना? इवन आई लव मोदी जी। मैं मोदी जी को इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं, जितना प्यार आजकल देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल नहीं कर पाते। इतना प्यार करता हूं क्योंकि मोदी जी मतलब बहुत कमाल की पर्सनालिटी है। उन्होंने देश को क्या क्या दिया, नया भारत दिया। देखिए नए भारत में क्या क्या हो रहा है। नए भारत में वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। मनमोहन सिंह जी तक बोल रहे हैं। 10 साल तक जिनके मुंह में दही जमा हुआ था, उस दही के अब वो लस्सी बना रहे हैं। उन्होंने बोला कि अगर आई के गुजराल की बात नरसिम्हा राव ने मान ली होती तो सन 84 का दंगा नहीं होता। अब बोल रहे बताइए। मेरा तो ये कहना है कि अगर 10 साल तक मनमोहन सिंह जी चुप नहीं रहते तो देश भी दंगा नहीं होता। अच्छा बताइए, मनमोहन सिंह जी तक बोलने लगे और उधर राहुल बजाज कह रहे हैं कि हमें डर लगता है। जिसको डर लगता है वो बोलता नहीं है, चुप रहता है। मनमोहन सिंह को देखो 10 साल तक चुप थे वो। नए भारत में बहुत कुछ बदल रहा है। पहले हमारे यहां होता था बिन पेंदी का लोटा, अब उसको हम शरद पवार कहते हैं। वो दिल्ली गए मोदी जी से मिलने, मोदी जी को बोला कि नहीं नहीं हम आपकी सरकार बनवाएंगे। इधर आते लुढ़क गए उधर ठाकरे की तरफ, नहीं नहीं हम तुम्हारी बनवा देंगे। उधर जाकर के अजीत पवार को क्लीन चिट दिलवा दिया, भतीजे का भी काम हो गया, खुद का भी काम हो गया, उधर कांग्रेस का भी काम करवा दिया, इधर उद्धव ठाकरे का भी काम करवा दिया, इसका उसका सबका काम करा दिया। सबका काम निपटवा दिया। लोग अमित शाह को बोलते थे चाणक्य चाणक्य, ये तो चाणक्य फूफा निकले। अच्छा एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। किसने नारा दिया था? मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने दिया था, शिवसेना ने ले लिया। सबका साथ मतलब कांग्रेस का साथ, एनसीपी का साथ और शिवसेना का साथ तो है ही। सबका साथ ले लिया और सबका विकास करने में लगे हुए हैं। फिर शरद पवार की कृपा से महाराष्ट्र को 1.5 महीने की मशक्कत के बाद एक नया मुख्यमंत्री मिल गया। नाम जान दिया आपने मुख्यमंत्री? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के पहले थे वो, अब उनका पूरा नाम है उद्धव पवार गांधी। सबका साथ सबका विकास। ये नया भारत है। नए भारत में बहुत कुछ बदल रहा है। प्याज के भाव, आप सब तो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आपको पता होगा। नए भारत में वो होता है जो आप उम्मीद नहीं करते हैं। पूरे देश में चल रहा है कि मंदी 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 मंदी। कहाँ है मंदी? लोग 150 रुपए किलो प्याज खरीद रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि मंदी है। हाँ? कहाँ है मंदी? मोदी जी ने कहा था ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जितने भ्रष्टाचारी थे सब डर गए, लेकिन अब पता चला उन्होंने प्याज के लिए कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि मैं तो प्याज खाती नहीं हूं, तो मुझे प्याज के भाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे मैंने कहा निर्मला जी आप प्याज नहीं खाती हैं तो क्या हुआ? मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन तो प्याज खाते हैं ना। कम से कम उनके बारे में सोचिए। ये प्याज जब भी हम आगे बढ़ते हैं ना, ये प्याज पता नहीं कहां से बीच में आ जाता है। हमेशा आपने देखा होगा जब भी हम विकास की तरफ बढ़ते हैं, तरक्की की तरफ बढ़ते हैं, बीच में प्याज आ जाता है।
मोदी जी ने कैसे कैसे करके देश के लोगों को रोजगार दिया था, बीच में फिर प्याज आ गया। मोदी जी ने कहा था ना कि भाइयों बहनों, पकौड़े बनाना भी एक रोजगार है। अब प्याज ही नहीं, पकौड़े बना लो। बात कहां से शुरू हुई थी? जब ये सरकार आई थी तो अंदर अंदर बात चल रही थी कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। प्याज इतना महंगा हो गया, अब तो लग रहा है जैन राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है। मैं चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र बने, और हिंदू राष्ट्र बनने के लिए प्याज के भाव कम करने पड़ेंगे। कोई जिसको देखो देश में चिल्ला रहा है प्याज प्याज, चिल्ला रहा है प्याज प्याज, सब लोग चिल्ला रहे हैं ना। और एक कहावत आपने सुनी होगी कि नया मुल्ला प्याज प्याज ज्यादा चिल्लाता है। तो भैया हिंदू राष्ट्र बनाना है तो प्याज के भाव कम करने पड़ेंगे। अच्छा, बीजेपी को देखो, मतलब इतना अच्छा काम करती है, इतना अच्छा काम किया, खासतौर से 2014 के पहले। प्याज के भाव बढ़ गए थे तो मोदी जी की रैलियां आपने देखी होंगी। मोदी जी ने अपनी रैलियों में कहा था, भाइयों बहनों, यह प्याज इतना महंगा हो गया है कि अब तो हमें लगता है कि यह प्याज हमें लॉकर में रखना पड़ेगा। यह प्याज हमें कहां रखना पड़ेगा? बैंक के लॉकर में रखना पड़ेगा। और हमने कहा मोदी जी वो जमाना और था, 2014 में लोग बैंक के लॉकर में रख सकते थे प्याज। आजकल तो लोगों को बैंक पे ही भरोसा नहीं है। पता है किसी ने पीएमसी बैंक में अपना प्याज रख दिया, किसी ने अपना प्याज पीएमसी बैंक में रख दिया, तो उसको तो उसके पैसे ही नहीं मिल रहे, ब्याज नहीं मिल रहा, प्याज भी चला गया। हालांकि बीजेपी मतलब इतना जनता का ख्याल रखती है, इतना जनता के साथ जुड़ी रहती है, खासतौर से 2014 के पहले। आपने देखा होगा जब भी पेट्रोल के दाम बढ़ते थे लोग सड़कों पे उतर आते थे, बीजेपी वाले बवाल काट देते थे। गैस के दाम बढ़ते थे, सड़कों पे आगे बवाल काट देते थे। प्याज के दाम बढ़ते थे, सड़कों पे आगे बवाल काट देते थे। अपोजिशन में रह करके बीजेपी ने क्या काम किया है? और एक आज का अपोजिशन है, देखो कुछ कर ही नहीं रहा है, करम जले बैठे हुए हैं सबके सब। सही में मतलब बीजेपी ने वो टाइम पे क्या काम किया था? दैट्स व्हाई आई लव बीजेपी, अपोजिशन वाली बीजेपी। हमें वो बीजेपी चाहिए, और देश की जनता को लोकतंत्र पे भरोसा है। देखना एक दिन वो वाली बीजेपी मिलेगी। वो टाइम पे देखिए ना कि जब भी गैस के दाम बढ़ते थे, कुछ भी बॉर्डर पे हो जाता था, स्मृति ईरानी मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेंट कर रही हैं, ये कर रही हैं। गैस के दाम पता नहीं कहाँ कौन टेम्पो ऑटो में चढ़ के सिलेंडर लिए बवाल काटती थी, जाके कहाँ चली गई। तब मुझे लगता है कि उस वक्त बीजेपी अपोजिशन में थी, शायद वो गैस के दाम में अफोर्ड नहीं कर पाती होगी, उसको भी लगता होगा। प्याज महंगा होता तो बेचारे खरीद नहीं पाते थे, पेट्रोल महंगा होता तो गाड़ियों में भरवा नहीं पाते थे, गरीब थे। अब सत्ता में आ गए, इसलिए अब इनको फर्क नहीं पड़ता। तेलंगाना में आपने देखा, पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, लेकिन करती नहीं है। ये जो करती नहीं है बोला है मैंने, ये यूपी पुलिस के लिए बोला है। तेलंगाना पुलिस ने वो काम किया, उनके इनकाउंटर से आज पूरा देश खुश है। और सबसे ज्यादा इनकाउंटर कहां हुए? यूपी में। कौन खुश है? किसके इंटरेस्ट में हुए? खैर वो यूपी पुलिस जाने, योगी जी जाने। जो कुछ हुआ तेलंगाना में, मतलब उन दरिंदों को उन्होंने जो काम किया था, घटिया घिनौना काम, उसका फल उनको मिला। हम सब इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऐसा होना चाहिए, जो भी ऐसा करे उनको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उनको सज़ा किस फॉर्मेट में मिली, इस पे हमें सोचना भी है। अगर ये बताइए, उन बलात्कारियों को कुलदीप सेंगर या आसाराम बापू जाके गोली मार देते तो क्या हम उनके ऊपर भी फूल बरसाते? पुलिस ने मारा, जनता के आक्रोश से बचने के लिए उन्होंने ये काम कर दिया। हम कहते हैं अगर पुलिस इतनी ही एक्टिव है, इतना ही सब कुछ कर रही है, इतना सब कुछ कर सकती है, और वाकई में अगर हमें कोर्ट पे, कचहरी पे, चीज़ों पे, न्याय पे भरोसा नहीं है, तो ठीक है, पुलिस के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दो।
क्यों पीछे दमरंग को 106 दिन जेल में रखा? पुलिस के ऊपर छोड़ देते। आसाराम बापू को जेल में क्यों रखा? पुलिस के ऊपर छोड़ देते। कुलदीप सेंगर को क्यों जेल में रखा? पुलिस के ऊपर छोड़ देते, निपटा देती। लेकिन हमें कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था पे भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा और पुराना मुद्दा जो राम मंदिर का था, ये कहां से सॉल्व हुआ? कोर्ट से, न्याय व्यवस्था से सॉल्व हुआ, और कितनी शांति से सॉल्व हुआ। पूरा देश शांत है, पूरा देश खुश है। जो कुछ भी है, हमारा देश बहुत एक सिस्टम से चलने वाला देश है। हाँ, न्याय व्यवस्था में देरी होती है, जो नहीं होनी चाहिए उसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, जिस सिस्टम से सही तरीके से न्याय मिले और टाइम से मिले। लेकिन अगर इस तरीके से पुलिस के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया, तो हो सकता है कि कल को मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, पुलिस ने बोला लाइसेंस, मैंने बोला सर लाइसेंस नहीं है, चल हाथ ऊपर कर। पीयूसी दिखा, सर पीयूसी नहीं है, हाथ ऊपर कर। ये नया भारत। अब आप सोचिए, सोचने वाली बात है कि 10 पुलिस वाले थे और ये 4 थे। पुलिस कितनी लाचार रही होगी कि ये 4 उनके ऊपर भारी पड़ गए, उनकी बंदूक छीन के उनको मारने लगे। फिर पुलिस ने फाइनली अपनी बंदूक छीनी और उन 4 को मारा। ये वही पुलिस है, जब हम FIR दर्ज कराने जाते हैं तो FIR दर्ज नहीं करती है। ये वही पुलिस है जो इस घटना को रोक सकती थी। ये वही पुलिस है कि जिसके ऊपर जनता 4 दिन से पूरे आक्रोश में थी, जनता के आक्रोश से बचने के लिए। फिर पता चला कि FIR होगी, ये फिर इनको सुरक्षा में लेके जाओ, फिर पब्लिक पीछे से, पता लगेगा आधे पुलिस वालों को भी कोई मार देता। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए उसने क्या ठक 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 रातों रात हीरो बन गया। इसलिए जब कभी ऐसा होता है तो हमको क्या कहना पड़ता है? भैया बहुत हुआ सम्मान। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।